जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 16 जनवरी 2021 और सबसे बड़ी बात क्या है आज की। 16 जनवरी 2021 आज 10:30 बजे से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हमारे पीएम मोदी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन भी कर दिया है। तो सबसे बड़ा जीके, जीएस, करंट अफेयर यही बन जाता है कि भारत में वो तारीख कौन सी है, ऐतिहासिक तारीख जब से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं और हम सब लोगों को यानी आम लोगों को ये वैक्सीन कैसे लगेगी इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो सामने रहकर, जैसे डॉक्टर्स हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने कोरोना में कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया, उन लोगों को ये वैक्सीन शुरू की जा रही है। और हम लोगों में यानी आम लोगों में, आम जनता में ये वैक्सीन कैसे आएगी उसकी मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, 16 जनवरी 2021 सुबह 10:30 बजे से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू है। पूरे भारत में 3006 केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों। 3006 सेंटर्स बनाए गए हैं टोटल पूरे इंडिया में फिलहाल ये वैक्सीन लगाने के लिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। भारत में कोरोना वैक्सीकरण होना ही विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, यानी विश्व में इससे बड़ा अभियान कोई दूसरा चला नहीं है, क्योंकि भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है और उसमें इतना बड़ा टीकाकरण किया जा रहा है। तो वास्तव में ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। साथ में ही एक केंद्र जैसे ये 3006 केंद्र है, उनमें से एक केंद्र में एक सत्र में लगभग 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। लगभग 100 लोगों को ही एक केंद्र में एक सत्र में टीका लगाया जाएगा, यानी कि इस हिसाब से लगभग 3 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। और हो सकता है पीएम मोदी जी जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों से 1, 2, 3, 4 जो भी हैं उन लोगों से बात भी करें। तो ये पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, टीकाकरण शुरू हो चुका है भारत में। इसके साथ ही भारत मानती है भारतीय सेना का लोहा, हर भारतीय मानता है भारतीय सेना का लोहा। अब ये भारतीय सेना के बारे में ये कहावत कही जाती है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे बढ़िया आर्मी है, सबसे अच्छी ताकतवर आर्मी है। इस 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो आज 16 जनवरी है, यानी कल के दिन 15 जनवरी को ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया। भारतीय सेना दिवस के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिले होंगे। सबसे पहले केएम करियप्पा, ये जो शख्सियत हैं, इन शख्सियत को लेकर ये भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? केएम करियप्पा कौन है इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। 1949 में ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान इन्होंने संभाली थी। पहली बार कोई भारतीय सेना की कमान संभालता है, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के आखिरी लास्ट जो ब्रिटिश जनरल रहे हैं वो रहे हैं फ्रांसिस बुचर। लेकिन पहले भारतीय जनरल जो पहले भारतीय थे वो थे केएम करियप्पा। केएम करियप्पा 1949 में 15 जनवरी को ही ये कमान संभालते हैं। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए, 15 जनवरी को यादगार बनाने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है पहली बात, और क्यों मनाया जाता है इसी दिन दूसरी बात। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन ये जो सेना दिवस था वो 73वां सेना दिवस था। भारतीय सेना दिवस 73वां, हम 73 नंबर का हम बना रहे थे। आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को देख के ही जोश आ जाता है हमारे जहन में। उसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा सम्मान, मार्शल की उपाधि केएम करियप्पा को दूसरे नंबर पर मिला। इनसे पहले एक शख्सियत और हैं जिनको ये उपाधि मिली है, जो 1986 में मतलब फील्ड मार्शल की उपाधि जब केएम करियप्पा को दी गई, इनसे पहले ठीक 1973 में राष्ट्रपति द्वारा सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया। यानी इस बात को अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो
भारत में दूसरे नंबर पर केएम करियप्पा को मार्शल की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है पहले नंबर पर किसको दी गई, तो सेम मानकेशा, इनको पहले नंबर पर ये उपाधि दी गई है। फील्ड मार्शल होता क्या है, मार्शल की उपाधि होती क्या है, ये सेना का एक 5 स्टार रैंक होता है और सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च प्राप्त सम्मान रैंक होती है ये मार्शल की, तो ये दी गई है। तो एक इतनी बड़ी रैंक मिल जाना भारतीय सैनिक को, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं केएम करियप्पा की फोटो तस्वीर भी देख सकते हैं, आर्मी डे इन्हीं के लिए मनाया जाता है। अब भारतीय सेना को लेकर कुछ जरूरी बातें जो आपके काम आ सकती हैं। भारतीय थल सेना जिसका ये डे है, ये दिन है 15 जनवरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ी के रूप में कोलकाता में 1776 में बना था। यानी भारतीय थल सेना सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक टुकड़ी को 1776 में कलकत्ता में तैयार किया गया था। यानी भारतीय थल सेना का जो उद्गम था वो 1776 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय सेना बनी, उसके नाम बदल दिया गया, ब्रिटिश भारतीय सेना बनी और देश की आजादी के बाद यानी 1947 के बाद हमने ब्रिटिश आर्मी को भारतीय थल सेना का नाम दे दिया। तो अब ये भारतीय थल सेना के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही भारतीय थल सेना में यानी भारतीय सेना में कुल मिलाकर 53 यानी 53 छावनी है और 9 आर्मी बेस है हमारे पास। अभी हमारे जो थल सेना है उसमें 53 छावनी है और 9 आर्मी बेस है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बाद, चाइना और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। चीन और अमेरिका के बाद भारत की सबसे बड़ी आर्मी है। सैन्य बल में हमारे पास करीब 13.25 लाख सक्रिय सैनिक हैं जो एक्टिव रहते हैं पूरे टाइम, 13.25 लाख लगभग। उसके बाद 11.55 लाख आरक्षित बल हैं, यानी जो रिजर्व रहते हैं, किसी भी समस्या से निपटने के लिए वो तैयार रहते हैं, रिजर्व रहते हैं वो लोग। 20 लाख अर्धसैनिक बल हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात रहते हैं, अर्धसैनिक बल 20 लाख हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर भारत की जो सेना है इतनी मजबूत और इतनी बड़ी सेना है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारतीय सेना का अपना एक ध्वज भी है जो मैंने आपको इस फोटो में दिखाया हुआ है। इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का है, लाल रंग का है। ये बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे। ऊपर की तरफ आप बाईं तरफ देख रहे हो, यहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। दाईं ओर आप देख रहे हो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और एक तलवार, यहां पर 2 तलवारें यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि ये भारतीय सेना का ध्वज है। पूरा ध्वज आपके सामने है। उसके बाद अगली खबर आती है, यह भी भारतीय सेना से संबंधित है। देश की पहली 9mm मशीन पिस्तौल स्वदेशी तकनीक से तैयार हुई है, भारत ने खुद तैयार की है। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर इस बंदूक को बनाया है। इसका नाम असीम रखा है जिसका मतलब होता है गौरव, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम। आप इसका डिजाइन देख सकते हो, कितनी अच्छी लग रही है ये गन। और ये गन आने वाले समय में हमारे जो पुलिस आर्मी के जो लोग हैं उनको ये दी जा सकती है और ये स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करती है। स्वदेशी तकनीक पर ये बनी है। इसके साथ ही देश की बात मैं करता हूं, पहली एयर टैक्सी भी शुरू हो चुकी है। देश की पहली एयर टैक्सी कहां से शुरू हुई? हरियाणा से शुरू हुई है और कहां तक चलेगी? पंजाब तक चलेगी। फिलहाल चंडीगढ़ से हिसार के लिए ये एयर टैक्सी शुरू हुई है और इसका किराया कार से भी सस्ता पड़ता है, कार से भी सस्ता ये हवाई सफर है। यानी अब हवा में हवाई सफर करना है तो हवाई जहाज में जाने की जरूरत नहीं है, इस एयर टैक्सी में आ जाइए, वो पूरी फीलिंग आएगी जो हवाई जहाज में आती है। और हवाई जहाज का किराया कितना महंगा है वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस एयर टैक्सी का किराया इतना महंगा नहीं है, आपको कार से भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये जो आने वाले समय में देखोगे आप, हरियाणा से उत्तर प्रदेश भी
भी जाएगी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों को जोड़ेगी, खास मेन राज्यों को जोड़ेगी और धीरे धीरे इसको फैलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये उसका एक चित्र है जो एयर टैक्सी है, इसको आप देख सकते हो। इसमें एक बात जो है वो ये कि ये सिर्फ 3 सवारी की टैक्सी है और एक पायलट के बैठने का इंतजाम है, यानी परिवार के 3 सदस्य एक बारी में सफर कर सकते हैं और एक पायलट होता है। किराया जो इसका हिसार से चंडीगढ़ तक का लगभग जो बनता है वो 1750 रुपए बनता है, जो 200 किलोमीटर का किराया है। अगर ये 240 किलोमीटर अगर आप कार से तय करते हो, इंक्लूडेड टोल टैक्स और सारी चीजें मिलाते हो, मेंटेनेंस और सब कुछ मिलाते हो, तो ये किराया लगभग 3300 रुपए पड़ता है। यानी कार का किराया 3300 रुपए है और एयर टैक्सी का किराया 1750 रुपए है। तो इस तरह से ये एयर टैक्सी का आप देख सकते हो, हरियाणा से ये शुरू है। देन हमने अपनी कुछ पुरानी वीडियो में बताया था, इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने एक गेस्ट को आमंत्रित किया है, वो है सूरीनाम देश के राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों काफी मंथन होने के बाद ये नाम वापस ले लिया गया है। अब हमारे देश में पिछले 5 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर गेस्ट नहीं होगा। तो ये बात आप अपने पास करेक्ट कर लेंगे, इस गणतंत्र दिवस पर हमारा कोई भी अतिथि नहीं होगा। ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम बिना किसी अतिथि के ही संपन्न होगा। ये चीज हमेशा आपको अब ध्यान रखना है कि अब की बार हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है और कोरोना के कारण इस बार ये रणनीति बनाई गई है कि हमने बाहर से किसी भी गेस्ट को, दूसरे गेस्ट को अब आमंत्रित नहीं किया। पहले हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलाया था, जब ब्रिटेन के जॉनसन जी वहां के प्रधानमंत्री हैं, जब उनको बुलाया था तो ब्रिटेन में सुनने में आया एक नया कोरोना का स्ट्रेन पाया गया है, जिसकी वजह से वो यहां पर नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति की बात चली, लेकिन फाइनली अब भारत में कोई भी इस समारोह में हिस्सा नहीं ले रहा है। लेकिन बाकी ये कार्यक्रम अपने नियत समय पर अपने तरीके से वैसे ही होगा जैसे हर साल होता रहा है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास यही करंट अफेयर था आपके लिए। इसके अलावा और भी कोई जरूरी करंट अफेयर, जीके जीएस या जरूरी बात होगी तो मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।